हेलो गाइस, दिस इज़ शैली। वेलकम टू एडुशाला। और आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 दृष्टि का टेस्ट नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए मेधा पाटकर, बी चारुदत्त मिश्रा, सी डेविड एटनबरो, डी जादव पायेंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी चारुदत्त मिश्रा। ये एक हिम तेंदुआ संरक्षणवादी हैं और इन्हें यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है। पहली बार 2005 में मिला था। नेक्स्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। सेकेंड, भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इसका गठन पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत किया गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट, जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेकंड, अपरदकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल दो। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। नेक्स्ट, बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। सेकंड, इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक, क्योंकि इसका आयोजन हिंद महासागर में न होकर के बंगाल की खाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट, साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, साइकेड आवृतबीजी वृक्ष है। सेकंड, यह देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये एक अनावृतबीजी वृक्ष है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। इसके साथ ही यह उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल दो। नेक्स्ट, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, बायोरेमिडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। सेकंड, स्किमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर हम उस तेल को वहीं पर जला के साफ करेंगे तो वो सबसे तीव्र तरीका होगा तेल को साफ करने का। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल दो। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरू किया? ए, शारीरिक अक्षमता वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बी, निजी कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारी, सी, बीपीएल परिवार के वरिष्ठ नागरिक, डी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी। नेक्स्ट, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रोड, क्रीट। तो आप सब जानते हैं सबसे अंदर होता है क्रोड यानी 3, उसके बाहर प्रकाश मंडल यानी 2, उसके बाहर वर्णमंडल यानी 1 एंड सबसे बाहर क्रीट यानी कोरोना 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 3 to 1 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? ऑप्शंस हैं ए, बाज, बी, गिलहरी, सी, चमगादड़, डी, टुकेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, चमगादड़ एक स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है।
नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। सेकंड, इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी एक तथा दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना ही दो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2021 का खिताब जीता? वीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय ने, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने, जैन विश्वविद्यालय ने, सिल्वर ओक विश्वविद्यालय ने। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जैन विश्वविद्यालय ने। और इसका रनर अप थे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि LPU। नेक्स्ट, कीटभक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं जैसे चमकीले रंग, मीठा स्त्राव। सेकंड, ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है, संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। इसका कारण आर है, संक्रमिका दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए सही है परंतु आर गलत है। सी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सो आप देखिए, इसका अभिकथन तो ठीक है, संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है और आर संक्रमिका दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र है। जब अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होंगे उसके बीच में जो भी मतलब मिक्सअप होगा उसी को संक्रमिका क्षेत्र कहेंगे। तो इसका कारण भी ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ए, वार्नर मीडिया द्वारा, बी, रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स द्वारा, सी, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD द्वारा, डी, पैरामाउंट ग्लोबल द्वारा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, AIBD यानी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा 17वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, जैव विविधता अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। ए, एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को, बी, रक्त बैग को, सी, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को, डी, उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक बैग को। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को समाप्त करने के लिए जैव विविधता अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 में लक्षित किया था। नेक्स्ट, प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जूजैंथिली को अलग कर देते हैं। सेकंड, प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है और सेकंड, प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था लखनऊ में, पटना में, बेंगलुरु में या नई दिल्ली में? तो ये किया गया था बेंगलुरु में।
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। सेकंड, फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट नहीं, ये 90% नहीं होता है, ये 60% होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें फोकस करना है, इन्होंने पूछा है कि सही नहीं है। फर्स्ट, यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। सेकंड, यह वर्ष 2008 में लागू हुआ। सी, इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया। डी, वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकार देश शामिल हैं। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये 2008 में ना होकर के 1997 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था और 2005 में इसको लागू किया गया था, 2008 में नहीं। नेक्स्ट, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? ए 396.07 किलोमीटर, बी 296.07 किलोमीटर, सी 496.07 किलोमीटर, डी 196.07 किलोमीटर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 296.07 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ए 63वां, बी 122वां, सी 150वां, डी 176वां। द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 150वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट, चेनकुरुंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, यह हिमालय में पाया जाता है। सेकंड, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है, लेकिन ये हिमालय में नहीं पाया जाता है, ये पश्चिमी घाट के अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में वहीं पाया जाता है, मतलब कि ये दक्षिण में पाया जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। टैगा, टुंड्रा, सवाना घासभूमि और दूसरी तरफ है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उप आर्कटिक क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र और आर्कटिक क्षेत्र। सो टैगा हो जाएगा उप आर्कटिक क्षेत्र, यानी कि ए का 2, टुंड्रा हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र यानी कि बी का 4, सवाना हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि सी का 1 एंड लास्ट घासभूमि हो जाएगा समशीतोष्ण क्षेत्र यानी कि 3। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, सिक्किम में या मिजोरम में? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? तो इसमें फोकस करिए कि इसमें पूछा है कि कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है। मकई, आलू, शाहबलूत या शंकु वृक्ष? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, शंकु वृक्ष आवृतबीजी पौधा नहीं है, बाकी सारे आवृतबीजी पौधे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है? स्नेहक तेल, लकड़ी के विकल्प,
अग्निशामक उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्नेहक तेल, लकड़ी के विकल्प, अग्निशामक ये सभी इको मार्क योजना में आते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ए उत्तर प्रदेश में, बी मिजोरम में, सी बिहार में, डी केरल में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिहार में पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, और यह उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, और यह देश का भी पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। नेक्स्ट, कणकीय प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, कणकीय प्रदूषक केवल एरोसोल के रूप में होते हैं। सेकंड, 10 माइक्रोन से बड़े कणकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ए किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, बी हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, सी सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, या डी रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां, उत्तर प्रदेश का 14 और भारत का 53वां वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट, दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउसेस स्थापित करेगी? 35 में, 50 में, 75 में या 25 में? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 75 जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार यानी सारे जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया था। 4 मई को, 17 मई को, 20 मई को या 28 मई को? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 20 मई को। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फर्स्ट, एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ है उनके स्थान। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। सब जानते हैं सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ओके, तो ए का हो जाएगा 2। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में, यानी कि बी का हो जाएगा 1। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में, यानी कि सी का हो जाएगा 4। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में, यानी कि डी का हो जाएगा 3। करेक्ट ऑप्शन इज 2143, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया? 1976 में, 1986 में, 1992 में, 1996 में? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1976 में। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था। सेकंड, एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा भी की है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसकी 7वीं बैठक हुई है अभी, और इसकी जो थीम थी वो एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव थी, और इसका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसकी थीम एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव, यानी कि एनडीबी ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट, और इसका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट, अंतर्जातीय परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? फर्स्ट, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति
अप्रभावित रहती है। सेकंड, कुट की टिक द्वारा रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतर्जातीय परजीविता का एक उदाहरण है। सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अंतर्जातीय परजीविता में क्या होता है कि जो एक प्रजाति होती है वो दूसरी प्रजाति पर पड़ने वाले प्रभाव को नकारात्मक होता है, लेकिन पहली जाति पर जो दूसरी प्रजाति का प्रभाव जो पड़ता है उसका पता नहीं लग पाता है इसमें। जैसे कि बड़े वृक्ष छोटे वृक्षों को छाएं देते हैं, इस वजह से उनका जो विकास होता है वो धीमा होता है, लेकिन जो छोटे वृक्ष हैं उनका बड़े वृक्षों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? फोकस करना है कि नहीं पाई जाती है। लक्षद्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, खंबात की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। बाकी सब जगह लक्षद्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इन सब जगह प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 मई को 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया? ऑप्शंस हैं, ए कृषि विकास विभाग, बी पंचायती राज संस्थान विभाग, सी ग्रामीण विकास विभाग, डी राजस्व विभाग। तो इसको दिया है ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास विभाग। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें 100 दिनों के भीतर जितनी भी नर्सरी होंगी उसमें फल और कुछ सब्जियां उगाने के लिए 150 हाईटेक नर्सरी विकसित की जाएंगी, और हर नर्सरी के लिए मतलब प्रत्येक नर्सरी के लिए जो लागत है वो 1 करोड़ रुपया रखी गई है, 1 करोड़ रुपये लगेंगी, और नर्सरी में कम से कम 15 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे। और इसको निर्देश मिले हैं वो ग्रामीण विकास विभाग को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। सेकंड, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किए हैं। सो करेक्ट, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। और भारत में अब तक 106 राष्ट्रीय उद्यान है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है किसके द्वारा? ए भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा, बी वन्यजीव संरक्षण उच्च संस्थान द्वारा, सी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा, या डी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज द्वारा, यानी कि IPBES द्वारा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, IPBES द्वारा सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा? इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। नेक्स्ट, सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट ग्रेट यानी कि GREAT संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। ए पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा, बी विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा, सी ऑक्सफेम और UN वुमेन द्वारा, या डी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र कोष यूनिसेफ द्वारा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट यानी ग्रेट WHO और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट, 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी मकफूर अहमद आज़ादी, या डी राजाराम मोहन राय। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राजाराम मोहन राय। और इनकी ये जयंती कोलकाता में मनाई जा रही है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया था? फर्स्ट 1980 से 1990, बी 1990 से 2000, सी 2000 से 2010 या डी 2010 से 2020। तो इस टाइम बहुत चल रहा है कि हमें डेजर्टिफिकेशन को ख़त्म करना है, तो ये डिकेड इन्होंने घोषित किया था यूएन ने 2010 से 2020। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये इसमें गलत दे रखा है, यहाँ पे डी आएगा। नेक्स्ट, मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। सेकंड, इस बायोम में पेड़ों की पत्तियां मांसल होती हैं। तो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि जो मरुस्थल बायोम होते हैं उसमें 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और वहाँ की जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो बहुत ही मांसल होती हैं, मतलब कि थोड़ी चौड़ी इस टाइप से। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भुखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा। सो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी कि IFPRI है, उसने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी की है, जिसकी जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली के लिए, जिसमें उन्होंने बोला है कि 2030 तक भारत का खाद्य उत्पादन 16% तक गिर सकता है। 16% तक उसका खाद्य उत्पादन गिर जाएगा, मतलब गिर सकता है। और भूख की जोखिम वाले लोगों की संख्या, मतलब कि जिनको भूख का सामना करना पड़ सकता है, वो 23% तक बढ़ जाएगी। इसलिए कथन 1 सही है। एंड सेकंड, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संगठन दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष, उन्हीं के स्थापना वर्ष दिए गए हैं। सो फर्स्ट, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बना था 1962 में। सो ए का हो जाएगा 2। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बना था 1992 में, तो बी का हो जाएगा 1। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बना था 2003 में, तो सी का हो जाएगा 4। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो बना था 2007 में, यानी कि डी का हो जाएगा 3। तो 2143, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम MAB पहल है किसकी? ए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की, ग्रीन पीस की या यूनेस्को की? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये एक यूनेस्को की पहल है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? ए, कन्हैया लाल मिश्र, बी, आवरण अग्रवाल, सी, शांति भूषण, डी, अजय कुमार मिश्रा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अजय कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। और महाधिवक्ता कौन से आर्टिकल में दिया गया है? महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल 165 में। नेक्स्ट, एक विशेष भू भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ए, अनुकूली विकिरण, बी, जैविक विकिरण, सी, चयनात्मक विकिरण, डी, प्राकृतिक विकिरण। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अनुकूली विकिरण कहलाता है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, द्वितीयक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। सेकंड, अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियों की ओर अग्रसर होती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है एंड सेकंड स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि अनुक्रमण में जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है उसमें जो प्रजातियां होती हैं वो चरमोत्कर्ष मतलब कि ऊपर की ओर अग्रसर होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट, इंडिया एआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल यानी कि इंडिया एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। सेकंड, इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिटी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी कि NEGD और IIT मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो ये इंडिया एआई पहल है वो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिटी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न यानी कि NEGD और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि नेस्कॉम की एक संयुक्त पहल है, ना कि IIT मद्रास की। तो हमारा इसमें IIT मद्रास गलत है, बाकी सब ठीक है। और इसमें से थर्ड हो जाएगा नेस्कॉम, NASSCOM। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट यानी कि SOFO 2022 रिपोर्ट जारी की है? ए, खाद्य और कृषि संगठन ने, बी, नीति आयोग ने, सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ने, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, खाद्य और कृषि संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट, जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, नितलस्थ जीव वे हैं जो जलराशियों के तल में पाए जाते हैं यानी कि बेंथोस। सेकंड, पेरिफाइटन अनासक्त जीव हैं जो जलवायु अंतरापृष्ठ पर रहते हैं जैसे प्लावी पादप आदि। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जो नितलस्थ यानी कि बेंथोस होते हैं वो जलराशि जो हमारे जितनी भी जलराशियाँ होती हैं उसमें तल में पाए जाते हैं, उनके मतलब नीचे की जगह पाए जाते हैं। और लेकिन जो पेरिफाइटन होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जो जड़ वाले पौधे या जिनके भी तने और पत्तियां होती हैं तो तल की मृदा के रूप में निकलते हैं, मृदा के ऊपर निकलने वाले तत्वों जैसे कि अपना अवरंत, शैवाल और उनसे संबंधित जंतु समूह से जुड़े होते हैं, ना कि जलराशियों में पाए जाते हैं। वो मतलब जलराशियों की मृदा नीचे जो होती है उसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? ए, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, बी, नंदकानन प्राणी उद्यान, सी, मैसूर चिड़ियाघर, डी, मार्वल पैलेस चिड़ियाघर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मार्वल पैलेस चिड़ियाघर, जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, वो भी 1854 में। ओके। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय किस जिले में खोला गया है? ए, बलरामपुर, बी, सोनभद्र, सी, चंदौली, डी, मिर्जापुर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बलरामपुर में खोला गया है, वो भी इमलिया कोडर गांव में। ये राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय है जो थारू जनजातीय संग्रहालय के नाम से है। नेक्स्ट, ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। सेकंड, इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जाती है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक
मणिपुर नहीं है। और सेकंड स्टेटमेंट, इस पौधे को मतलब कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कम पानी यानी कि शुष्क भूमि पर भी की जा सकती है इसकी खेती। और जो ड्रैगन फ्रूट है इसको मतलब कि बहुत ज़्यादा रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है, जैसे कि मधुमेह यानी कि ये सब मधुमेह, और जो भी इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी में कम, और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा जिंक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अच्छे से हैं ये। और इस ड्रैगन फ्रूट को ही सुपर फूड भी बोला जाता है। नेक्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसको ये मणिपुर में ना होकर के ये मिज़ोरम में होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ए पत्तियों का, बी स्वप्न का, सी किसी वृक्ष के वलियों द्वारा उसके आयु की गणना का, या डी कछुओं के शैल से उसकी आयु की गणना का। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, किसी वृक्ष के वलय द्वारा उसकी आयु की गणना को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन करते हैं। जो भी मतलब उसके जैसे एक एक वर्ष होता जाता है, वैसे ही उसके जो जैसे हम पेड़ को काटते हैं या फिर उसमें होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे गोल गोल वलय बने होते हैं, उसी की वजह से जो है वृक्ष की आयु का पता चलता है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट, रतनलाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया था। सेकंड, यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। तो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, क्योंकि जो 2022 का जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है, ये रतनलाल जी को नहीं बल्कि सिंथिया रोसेंजवेग को मिला था, जो कि नासा की एक वैज्ञानिक है, और इन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन से 2022 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट राइट है। इसी विश्व खाद्य पुरस्कार को ही खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर इसको माना जाता है। और रतनलाल जी को ये पुरस्कार 2021 में मिला था, विश्व खाद्य पुरस्कार। 2022 में सिंथिया रोसेंजवेग को और 21 में रतनलाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। सेकंड, यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों में से एक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था। फर्स्ट ऑप्शंस है ए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम 1974, बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सी जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, या डी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ए 100, बी 150, सी 200, या डी 250। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यानी कि 250 जगह पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा रेट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए बिम्स्टेक, बी एससीओ, सी G20, या डी यूरोपीय संघ। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एससीओ, यानी कि संघाई सहयोग संगठन से रेट्स जो है संबंधित है। रेट्स क्या है, ये जो एससीओ है यानी संघाई सहयोग संगठन, उसने क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना के लिए इसको गठित किया गया है, इसलिए ये एससीओ से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है।
ए नेकनामपुर झील, बी पोंग बांध झील, सी सस्थमक कोट्टा झील या डी कोलेरू झील। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेकनामपुर झील, जो कि कहाँ है, हैदराबाद में है। यहीं पे एक सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड बनाया गया है, सबसे बड़ा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ए 1 जनवरी 1970 को, बी 1 अप्रैल 1973 को, सी 15 नवंबर 1980 को या डी 18 सितंबर 1991 को। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया था। ये कब किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 12 जून 2022 को, बी 13 मई 2022 को, सी 12 मई 2022 को या डी 13 जून 2022 को। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 13 मई 2022 को अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था रामपुर के पटवाई में। और इसके शिलान्यास में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थी, जब इसका शिलान्यास 2020 में हुआ था तब। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे अमृत सरोवर बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट, उद्विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या सी कथन सही है? फर्स्ट, उद्विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। सेकंड, दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही है। जैसे उद्विकास मतलब कि उद्विकास जब होता है तब ऐसा नहीं है कि कोई वेरिएंट है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट राइट होगा, मतलब कि वो सही है। और सेकंड भी ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया है। ए जैव विविधता के, बी बाघ आबादी के संरक्षण के लिए, सी ओजोन परत के संरक्षण के लिए या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया है। अच्छा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये कब अपनाया गया था? जैव विविधता पर जब अभिसमय हुआ था उस टाइम पे, यानी कि 2002 में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया। ए टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा, बी डॉक्टर्स फॉर सेवा आरोग्य फाउंडेशन द्वारा, सी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया है। ये एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, इसलिए किया गया। नेक्स्ट, प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? ऑप्शंस है ए क्लेमाइडोमोनास, बी जुजैंथिली, सी ओडोगोनियम, डी बेसिलेरियोफाइसी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जुजैंथिली के साथ प्रवालों का सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट, अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कथन सही नहीं है? हमें फोकस करना है, पूछा है कि सही नहीं है। फर्स्ट, अमेजन फंड एक REDD+ तंत्र है। बी वनोन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड को बनाया गया है। सी अमेजन फंड का प्रबंधन ब्राज़ीलियाई विकास बैंक द्वारा किया जाता है। डी अमेजन फंड की एक मार्गदर्शन समिति COFA है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी कि बाकी सारे सही हैं और ये अमेजन फंड के बारे में गलत कथन है। नेक्स्ट, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है? ऑप्शंस हैं ए बिजनौर,
बी रामपुर, सी सहारनपुर, डी जालौन। तो इसमें फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर को भी बोला है और रामपुर को भी, सहारनपुर को भी, जालौन को नहीं बोला गया है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर। और भी ज़िले हैं इसमें, जैसे बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, रामपुर, बदायूं और भी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह स्थित है कहाँ? ए तमिलनाडु में, बी केरल में, सी महाराष्ट्र में, डी उड़ीसा में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जो बेपोर बंदरगाह है वो केरल में है। नेक्स्ट, लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी कि साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यह किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है ए 1975, बी 1985, सी 1965 या डी 1995। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इसको 1975 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो अभिकथन है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँख, गले और फेफड़ों में जलन होती है और इसका कारण है तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी वजह से आँखों, गले, फेफड़ों में जलन होती है, जो पॉल्यूशन का जो पॉल्यूशन के लिए है उत्तरदायी है। और इसी की वजह से तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, इस वजह से ये वायु में आ जाते हैं और ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो दोनों ही हमारी ये सही हो जाएंगे और इसका कारण भी सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना यानी रोड मैप तैयार किया। सेकंड, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र और 11 मेगा फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। जो भी उत्तर प्रदेश के बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने जो 5 वर्षीय योजना के लिए रोड मैप जारी किया है उसमें ये जो है 17 मई 2022 को किया गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र खोले गए हैं जिसमें 11 मेगा फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर भी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क यानी कि सावेन का हिस्सा नहीं है? हमें फोकस करना है कि उन्होंने पूछा है कि कौन इसका हिस्सा नहीं है, यानी सावेन का। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, चीन इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सारे देश इसके हिस्से हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, ये सारे जो देश हैं वो इसके मतलब कि इसका हिस्सा है और चीन इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में है? ए रूस, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, विश्व की बाज राजधानी डी यानी कि भारत में है। नेक्स्ट, मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी उड़ीसा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में गरीब कल्याण सम्मेलन का संबोधित किया था प्रधानमंत्री जी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक हैं? ए ओजोन, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड या
परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो इसमें ओजोन, जो ओजोन है वो भी प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरे का घटक है। एक्रोलीन भी, फॉर्मेल्डिहाइड भी, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरे के घटक, यानी कि फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए स्मॉग में होते हैं ये सब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है? ए जैव वाहक का जलना, बी ठोस ईंधन से खाना बनाना, सी डीजल उत्सर्जन, या डी उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये सारे ही ब्लैक कार्बन का स्रोत हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नेवा यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया था? ए 19 मई 2022 को, बी 19 मार्च 2022 को, सी 15 मई 2022 को, डी 15 मार्च 2022 को। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 19 मई 2022 को मुख्यमंत्री जी ने नेवा यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना, वो भी थे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। ए नया रायपुर में, बी नागपुर में, सी मानेसर में, डी नई दिल्ली में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, स्वस्थानीय जैव उपचारण या बायोरेमिडिएशन रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, बायोस्पर्जिंग में जीवाणुओं के स्थानिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुओं के माध्यम से मिट्टी में वायु तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। सेकेंड, बायोवेंटिंग में भूजल ऑक्सीजन सांद्रता को बढ़ाने के लिए वायु को जल स्तर के नीचे प्रविष्ट कराया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें रॉन्ग है, यानी कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, बायोवेंटिंग, अच्छा ये देख लेते हैं कि बायोवेंटिंग क्या होता है। बायोवेंटिंग में क्या होता है, जितने भी ये जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उनके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी खराब मिट्टी होती है उसमें कुओं के माध्यम से हवा या बाकी के पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। इसलिए इसका उपयोग साधारण हाइड्रोकार्बन के लिए भी किया जाता है। ओके, और बायोस्पर्जिंग क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन होती है, जो भी पानी की ऑक्सीजन होती है उसकी सांद्रता को बढ़ाने के लिए जो भी उसमें जीवाणु वगैरह जो भी प्रदूषक होते हैं वो उसमें सब डाले जाते हैं, ताकि उसकी जो ऑक्सीजन की सांद्रता है वो उसमें बढ़ जाए। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर। तो अभिकथन ए देख लेते हैं। समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेत है, जिसका कारण है समताप मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं। तो इसका हमारा कथन भी ठीक है और इसका कारण भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण होगा कहाँ? ए सरसैया घाट पर, बी कोनहारा घाट पर, सी खिड़किया घाट पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, खिड़किया घाट पर। खिड़किया घाट बनारस में है। नेक्स्ट, अपरदाहारी जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरद को सरल जैविक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं उसे कहते हैं? ए खनिजीकरण, बी विखंडन, सी अपचय, या डी ह्यूमसीकरण। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अपचय कहते हैं। नेक्स्ट, कार्बन अधिग्रहण क्या है? ए रेडियो कार्बन का उपयोग करके किसी वस्तु की आयु निर्धारित करने की विधि, बी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की एक प्रक्रिया, या सी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण, डी मीथेन के साथ कार्बन का मिश्रण। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की ये प्रक्रिया होती है, कार्बन अधिग्रहण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता?
ए निखत जरीन, बी मनीषा मौन, सी परवीन हुड्डा, डी अंकुशिता। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी ग्लैंड स्विट्जरलैंड, सी बेसल स्विट्जरलैंड या डी लुसाने स्विट्जरलैंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी? ए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 या बी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 22, डी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, COP 21 में किया गया था ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत, जो कि भारत में हुई थी और उसका मुख्यालय भी आप सब जानते हैं कि गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट, फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ए बहराइच, बी अलीगढ़, सी फतेहपुर, डी कन्नौज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कन्नौज। कन्नौज में फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई? ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सी राष्ट्रीय महिला आयोग, डी बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी रजत जयंती मनाई। सॉरी, ये नहीं होगा, इसका जो रजत जयंती मनाई है वो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 20 फरवरी 1997 को इसका स्थापना हुई थी, जो कि अब 2022 में इन्होंने अपनी ये रजत जयंती मनाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? ए गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, बी मानस वन्यजीव अभयारण्य, सी विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको अंसेंबल या डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक मिश्रित विश्व विरासत स्थल है जो कि इकलौता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल शुरू की? ए कंजर्वेशन इंटरनेशनल, बी संयुक्त राष्ट्र, सी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज डी उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन सभी ने ब्लू कार्बन पहल को शुरू किया है। नेक्स्ट, 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उसने 4000 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। किसके द्वारा? ए ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा, बी समाधान पोर्टल द्वारा, सी माइन मित्र पोर्टल द्वारा या डी चैंपियंस पोर्टल द्वारा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, माइन मित्र पोर्टल द्वारा उन्होंने 400 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। नेक्स्ट, फिर से इसमें दोनों मिलान करना है। एक तरफ रामसर स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। इधर अंसुपा झील, वडूवर पक्षी अभयारण्य, ठाणे क्रीक और चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य। तो हम सब जानते हैं जो अंसुपा झील है वो उड़ीसा में है, ये सही है। और वडूवर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, ये भी ठीक है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है। और डी चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में नहीं है, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में। करेक्ट ऑप्शन इज एक हमारा इसमें ये तीनों ही सही होंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये जो बस इसमें फोर्थ नहीं होगा, तो इसलिए 1 2 3 ये तीनों ही सम्मिलित है।
नेक्स्ट, प्रजातियों की प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, अल्फा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप है। सेकंड, बीटा विविधता पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता की तुलना में, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। केवल सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 का विशेष अंक किसने जारी किया? ए सतीश महाना, बी संजीव गोंड, सी बलदेव सिंह औलख या डी ब्रजेश सिंह। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सतीश महाना, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, इस मिशन को 2020 में शुरू किया गया था। सेकंड, इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। तो हमारे इसमें दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि जो राष्ट्रीय मिशन है ये 2020 में ना होकर के 2010 में शुरू किया गया था। और 2030 तक इसका लक्ष्य नहीं रखा गया है, बल्कि 2022 तक रखा गया है, वो भी 100 गीगावाट का। ये हमारा सही हो जाएगा, 100 गीगावाट सही है, लेकिन ये लक्ष्य वर्ष जो है ये गलत है। इसमें भी यहाँ पे ये जो शुरू हुआ है ये भी गलत है। 2010 में शुरू हुआ था और 2022 का लक्ष्य रखा गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मिथाइल, इसमें भी मिलान करना है। फर्स्ट, मिथाइल मरकरी, कैडमियम विषाक्तता, उच्च नाइट्रेट संदूषण, डी कोयला धूल कण। दूसरी तरफ दे रखा मिनामाता रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, एटाइटाई न्यूमोकोनियोसिस। तो चलो इसको करते हैं। अच्छा, इसमें मिलान नहीं करना है। इसमें पूछा गया कि कौन से 2 सम्मिलित हैं। तो मिथाइल मरकरी जो होता है वो मिनामाता रोग है, ठीक है, मिथाइल मरकरी से मिनामाता रोग होता है। कैडमियम विषाक्तता ये गलत है। उच्च नाइट्रेट संदूषण ये एटाइटाई रोग ये भी गलत है। कोयला धूल कण से न्यूमोकोनियोसिस होता है, ये सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 और 4 सही है, बाकी दोनों गलत हैं। एटाइटाई रोग कैडमियम विषाक्तता से होता है, ना कि उच्च नाइट्रेट संदूषण से। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट संदूषण से होता है। तो ये दोनों गलत दे रखे हैं, मतलब कि इधर उधर दे रखे हैं। नेक्स्ट, 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ए पीएम वाणी, बी गतिशक्ति संचार, सी डीओटी डैशबोर्ड, डी सरल संचार। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गतिशक्ति संचार। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि राज्य के 15 शहरों में निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। एंड सेकेंड, योजना के प्रारंभिक चरण में निजी औद्योगिक पार्क पीआईपी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में केवल कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट उद्योग शामिल हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इसके हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें फोकस करना है, इसमें पूछे कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। फर्स्ट, एक मिनट, हमें लग रहा है पीछे वाला क्वेश्चन गलत हो गया है। इसमें हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कपड़े और गारमेंट के लिए नहीं है। इसमें वस्त्र उद्योग यानी कि रेडीमेड कपड़े, खाद्य प्रसंस्करण, इत्र, पीतल उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल 1। ये इस क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेड डेटा बुक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज
यह विश्व भर में अपनाई जाने वाली सभी भयावह प्रथाओं का सार्वजनिक डेटा है। सेकंड, इसमें लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों की सूची शामिल है। सी, यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें पौधों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की सूची है। डी, यह पहली बार 1996 में जारी किया गया था। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यह विश्व भर में अपनाई जाने वाली भयावह प्रथाओं और सार्वजनिक डेटा नहीं है, बल्कि इसमें ऐसा ये IUCN का है। IUCN की डेटा लिस्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन प्रजाति लुप्तप्राय है, कौन प्रजाति वल्नरेबल है, कौन प्रजाति मतलब किसको कौन संकटग्रस्त में है, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में माना जाता है? ए, समजातीय, बी, अपसारी विकास, सी, अभिसारी विकास, या डी, प्रतिकृतिक्षम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अपसारी विकास माना जाता है इनको। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए एक सप्ताह का समारोह आयोजित किया जो मनाया जाता है। ए, 18 जून 2022 को, बी, 20 जून 2022 को, सी, 18 मई 2022 को, या डी, 20 मई 2022 को। तो ये 16 मई से 20 मई 2022 तक मनाया गया था संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। और इसमें 18 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी मनाया गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 18 मई 2022। नेक्स्ट, सही फसल अभियान समर्पित है। ए, बागवानी कृषकों को, बी, लघु सीमांत कृषकों को, सी, जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों को, या डी, पहाड़ी क्षेत्रों के कृषकों को। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों के लिए सही फसल अभियान समर्पित है। नेक्स्ट, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं? ए, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड मीथेन, थर्ड जलवाष्प, फोर्थ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो जो ये कोयला गैसीकरण प्रक्रिया है इसमें से हाइड्रोजन भी होती है, मीथेन भी होती है, जलवाष्प भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर वरिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को भेजा गया? ए, बदायूं, बी, सीतापुर, सी, बस्ती, या डी, चंदौली। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बस्ती का नाम बदलकर वरिष्ठ नागरिक करने का प्रस्ताव पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को भेजा गया है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ हमें दे रखी है फसल और दूसरी तरफ उसके उनमें होने वाले रोग। इधर है चावल, गन्ना, चना, गेहूँ, उधर उक्टा, ब्लास्ट, रस्ट, रेड डॉट। तो चावल में होता है ब्लास्ट, गन्ने में रेड डॉट, जो गन्ना बीच बीच में से रेड रेड हो जाता है ना। चने में होता है उक्टा रोग, और गेहूँ में रस्ट। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट, संरक्षण प्राथमिकता के IUCN वर्गीकरण के अनुसार एक प्रजाति को सुभेद के रूप में चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार किया जा सकता है? ए, प्रजाति का अंतिम जीव भी अब जीवित नहीं है। बी, पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों की आबादी में कमी 90% से अधिक है। सी, पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों की आबादी में कमी 70% है। या डी, पिछले 10 वर्षों में आबादी में कमी 50% से कम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पिछले 10 वर्षों में उसकी आबादी में 50% की कमी होगी, तभी IUCN के वर्गीकरण के अनुसार प्रजाति को सुभेद रूप से चिन्हित किया जाएगा। विलुप्त में होता है कि उसकी बिल्कुल
जो लास्ट जीव है, मतलब कि जो प्रजाति का अंतिम जीव है वो भी अब जीवित नहीं है, तो उसको कहेंगे कि हम वो विलुप्त है, विलुप्त कैटेगरी में डाल देंगे, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड क्या होता है कि वो उससे वनों से विलुप्त हो चुका होता है। और जब 10 वर्षों में ये 90% की कमी आती है तो उसको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से संकटाग्रस्त कहते हैं। और जब 10 वर्षों में 70% की कमी आती है तब उसको हम संकटाग्रस्त कहते हैं। इसको हम संकटाग्रस्त कहेंगे, इसको हम क्रिटिकल इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से संकटाग्रस्त, और इसको एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट, सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? फर्स्ट, प्रत्येक CFSR क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांव द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है। सेकंड, CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा देश का दूसरा राज्य है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक। ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्योंकि इसमें जो ये CFR यानी कि सामुदायिक वन संसाधन के लिए जो मान्यता दी गई है वो उड़ीसा दूसरा राज्य नहीं है, उड़ीसा पहला राज्य था। अब जो इन्होंने अधिकार दिए हैं सामुदायिक वन संसाधन के लिए वो छत्तीसगढ़ ने दिए हैं, तो छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है और उड़ीसा पहला राज्य है। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, मई 2022 में मालन नदी ने पुनरुद्धार का अभियान निम्नलिखित में से कहाँ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू किया गया था? ए, मेरठ, बी, बिजनौर, सी, पीलीभीत, डी, लखीमपुर खीरी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बिजनौर में शुरू किया गया था ये। नेक्स्ट, काराकोरम विसंगति क्या है? यह संदर्भित करती है ए, आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियरों के कम होने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि को, बी, काराकोरम श्रृंखला में हिमस्खलन की घटनाओं में वृद्धि को, सी, काराकोरम पहाड़ों में दुर्लभ प्रवासी पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति को, या डी, अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतमालाओं की तुलना में काराकोरम श्रृंखला में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों को अधिक पिघलने को। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो काराकोरम विसंगति होती है उसका क्या होता है कि जो हिमालय में जितनी भी आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं या दुनिया में जितनी भी इधर उधर पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं वो हिमनद की घटने के विपरीत, मतलब जैसे हिमनद घटता है उसमें केंद्रीय काराकोरम में ग्लेशियरों की स्थिरता या असंगत वृद्धि के रूप में जानी जाती है, इसलिए उसको काराकोरम विसंगति कहते हैं। जैसे कि आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियरों के कम होने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि को काराकोरम विसंगति कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी असमतापी है? ए, फ्लेमिंगो, बी, मछली, सी, मानव, डी, कोलुगो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मछली। मछली एक कशेरुकी असमतापी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सागरमाला परियोजना के स्तंभ है? फर्स्ट, पत्तन आधुनिकीकरण और नए पत्तन का विकास। सेकंड, बंदरगाह जनित औद्योगिकरण। थर्ड, तटीय नौ परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन। फोर्थ, तटीय सामुदायिक विकास। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। ये चारों ही सागरमाला परियोजना के स्तंभ हैं। इसमें ये चारों चीज़ें होंगी। नेक्स्ट, BSE ग्रीनएक्स सूचकांक आकलन करता है किस चीज़ का? ए, कार्बन प्रदर्शन का, बी, वृक्ष आवरण का, सी, वन आवरण का, डी, ग्रीन हाउस गैसों का। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कार्बन प्रदर्शन के लिए BSE ग्रीनएक्स सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट, इको सेंसिटिव जोन यानी कि ESZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, इन्हें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। सेकंड, एक बार किसी क्षेत्र को ESZ घोषित किए जाने के बाद और अधिक गिरावट को रोकने के लिए चल रही कृषि गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है।
और ये सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि जैसे इसमें जो भी कृषि वगैरह या भी जो भी इसमें गतिविधियाँ चल रही होती हैं उसमें इन सब चीज़ों की उनको अनुमति होती है इको सेंसिटिव जोन में, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। ए गाजियाबाद से कानपुर तक, बी कानपुर से वाराणसी तक, सी गाजियाबाद से वाराणसी तक, डी वाराणसी से लखनऊ तक। तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए गाजियाबाद से कानपुर तक के लिए मंजूरी दी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, गाजियाबाद से कानपुर तक। नेक्स्ट, इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। एक तरफ हमें कवक दिए हैं और दूसरी तरफ उसके प्रकार। तो लाइकेन, जो लाइकेन है वो सहजीवी है, ये ठीक है। मॉर्चेला परजीवी, ये गलत है, क्योंकि मॉर्चेला परजीवी नहीं हो, मॉर्चेला का जो प्रकार है वो परजीवी नहीं होता है। पक्सीनिया परजीवी है, ये ठीक है। पेनिसिलियम मृतोप जो भी है ये भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत द्विजीवी का उदाहरण है? ए संतरा, बी बैंगन, सी साइका, डी मक्का। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, साइकस अनावृत द्विजीवी का उदाहरण है, बाकी सारे आवृत द्विजीवी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी कि AAEA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, भारत को फिलीपींस के बाद वर्ष 2022 से 24 के लिए AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सेकेंड, रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस इसके कार्यकारी सदस्य हैं। तो इसके हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा फिलीपींस के बाद। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस ये जो है इसके कार्यकारी सदस्य हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित महाविद्यालयों में से किसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है? वैश्विक संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत महाविद्यालय, ईशान म्यूजिक कॉलेज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, भातखंडे संगीत महाविद्यालय, क्योंकि लखनऊ में है, इसको सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शोला वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, इसमें 25 से 30 फीट ऊंचाई वाले बौने पेड़ होते हैं। सेकंड, शोला नीलगिरी के ऊपरी विस्तार में अन्नामलाई और हिमालय में पाए जाते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि शोला जो है तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी हिल्स, कालाकाडू, मुंडनतुरई और कन्याकुमारी के ऊपर विस्तार पाया जाता है इनका, ना कि हिमालय में। तो इसका ये गलत हो जाएगा इस वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्व यौगिकों में से कौन से तत्व यौगिक वाहनों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होते हैं? पारा, सल्फर, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जल वाष्प। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 2 3 4, यानी कि पारा, सल्फर, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और जलवाष्प, ये चारों ही वातावरण में उत्सर्जित होते हैं वाहनों के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर TFR क्या है? 2.2, 2.1, 1.8 एंड 2.0। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 2.0, सॉरी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वर्मिन निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है? अनुसूची 2 के अंतर्गत, अनुसूची 3 के अंतर्गत, अनुसूची 5 के अंतर्गत या अनुसूची
6 के अंतर्गत। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अनुसूची 5 के अंतर्गत है वर्मिन। वर्मिन जो होता है ऐसे पीड़क होता है जिनका शिकार किया जाता है, इसलिए इसको अनुसूची 5 में रखा गया है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ हमें सम्मेलन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। COP27 मिस्र यानी इजिप्ट में हुआ था, और COP26 यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में। COP25 स्पेन में हुआ था और COP24 पोलैंड में हुआ था। तो हो जाएगा 2143। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 2143। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं की सीधे 24 राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सेकंड, ये 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, युवा कल्याण जैसे 5 अलग अलग विभागों के हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये 5 विभाग नहीं हैं, इसमें 9 विभाग हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही है। 9 अच्छा ये देख लेते हैं 9 विभाग कौन कौन से हैं। माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, गृह पंचायती राज, युवा कल्याण, परिवहन, वन और राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइपरमेंथ्रिन और कार्बेडाजिन उदाहरण है किस चीज़ का? ए शाकनाशी का, बी सक्रिय औषधि सामग्री का, सी कीटनाशक का या डी वृद्धि हार्मोन का? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ये कीटनाशक का उदाहरण है साइपरमेंथ्रिन। इसको आप याद कर लीजिए, साइपरमेंथ्रिन और कार्बेडाजिन ये पेस्टिसाइड्स हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से UNFCCC के किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हरित जलवायु कोष GCF की स्थापना की गई थी? COP16, COP17, COP18 या COP19 में? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, COP16 में इसकी स्थापना की गई थी हरित जलवायु कोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए सुमन बेरी, वी पद्मावती रवि, सी संजय वासनिक या डी ए मुथु कुमार? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? ए स्कूली शिक्षा से, बी उच्च शिक्षा से, सी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से या डी किसान कल्याण से? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्कूली शिक्षा को ठीक करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट, पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, भारतीय पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में और चीनी पेंगोलिन को संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सेकंड, भारतीय पेंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक। सॉरी, ये जो सेकंड है ये भारतीय पेंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत ही संरक्षित है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। सेकंड, लोहे विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के निष्कर्षण को फ्लू गैस यानी कि विस्फरीकरण FGD कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज
सॉरी, हमारा इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1 तथा 2 दोनों ही सही है। इसमें लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये गलत है। एक सेकेंड। भारतीय पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त और चीनी पेंगोलिन को संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नहीं, हाँ, इसमें ये मतलब उल्टा हो गया है। जो भारतीय पेंगोलिन है वो संकटग्रस्त है और जो चीनी पेंगोलिन है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में ऑपरेशन सतर्क निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया था? ए सीमा सुरक्षा बल, बी रेलवे सुरक्षा बल, सी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, डी सशस्त्र सीमा बल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया था, ऑपरेशन सतर्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? जैववार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट, वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना कब हुई थी? ए 2022 में, बी 2010 में, सी 2001 में या डी 1990 में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 1990 में वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना हुई थी, यानी कि GEF। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती और अभिनव कृषि को बढ़ावा देने हेतु कुल 82.83 करोड़ की राशि स्वीकृत की है? ए 25, बी 45, सी 55 या डी 35। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती और अभिनव कृषि को बढ़ावा देने के लिए इतने 82.83 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पिग्मी हॉग विश्व के सबसे दुर्लभ एवं सबसे छोटे जंगली सुअर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ए मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान या डी गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मानस राष्ट्रीय उद्यान में पिग्मी हॉग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। पेरियार केरल में, गिर गुजरात में और गिंडी आप लोग बताइए कि कहाँ है कमेंट करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और अन्य बारहमासी लकड़ी पादपों की खेती और प्रबंधन का अध्ययन है? ए अर्बोरिकल्चर, बी एरोपोनिक्स, सी सिल्वीकल्चर या डी ओलेरीकल्चर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट, मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए बिहार, बी जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो मार्तंड सूर्य मंदिर है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सिल्क एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित करेगी। सेकंड, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिल्क एक्सचेंज का डिजिटीकरण होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, क्लोनिंग वेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, प्लास्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज और यीस्ट के कृत्रिम गुणसूत्र क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण हैं। सेकंड, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया कोशिकाओं के साथ उनके जीनोम की
उच्च प्रतिलिपि संख्या होती है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। सेकंड में प्लाज्मिड, कॉस्मिड और बैक्टीरियोफेज और यूज्ड, ये जब जितने भी कृत्रिम गुणसूत्र हैं ये सब क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर हैं। और सेकंड प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया कोशिकाओं के साथ उनके जीनोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? ए हंगुल, बी उड़न गिलहरी, सी एल्वीरा रेड, डी सफ़ेद दांतों वाली श्रो। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नामदफा उड़न गिलहरी के नाम से इसको जाना जाता है, जो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सर्वेक्षण की थीम वेस्ट टू वेल्थ है। सेकंड, इस सर्वे के तहत वार्डों की रैंकिंग भी की जाएगी। थर्ड, खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं है। फोर्थ, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, फोर्थ भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4 ये सही है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो कथन देखते हैं। सूर्य तप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, जिसका कारण है सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका हमारा कथन भी ठीक है और इसका कारण भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व की IUCN स्थिति क्या है? ए अनाकलित, बी संकटाग्रस्त, डी गंभीर रूप से संकटाग्रस्त या डी सुभेद। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। रॉयल बंगाल टाइगर की IUCN स्थिति संकटाग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड है और इसकी प्रजाति होती है पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले लिक्विड नैनो यूरिया यानी कि LNU संयंत्र का उद्घाटन किया? ए कानपुर, बी सूरत, सी कलोल, डी मानेसर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। गुजरात के कलोल में इन्होंने पहला लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? ए मन्नार की खाड़ी, बी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सी खंबात की खाड़ी या डी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण है। सेकंड, अम्ल वर्षा मृदा से एल्यूमिनियम के निक्षालन का कारण बनती है। तो हमारे इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं तो उन्हीं से जो है अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं वही, और अम्ल वर्षा मृदा से एल्यूमिनियम का निक्षालन का कारण बनती है। अम्ल वर्षा से ही जो ये एल्यूमिनियम का निक्षालन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एक तथा दो दोनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है जिसका नाम है ए जय प्रसारण, बी जय उद्घोष, सी जय घोष या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जय घोष। सो ये हमने टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसको अच्छे से करिए एंड थैंक यू।